Hey guys, welcome to the Self Effects of Mehani। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं रेगुलर सेंटेंसेस के साथ। किस तरह से हम लोग अपने घर में एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कहा जाता है ना कि अगर आपको इंग्लिश सीखना है, आई मीन स्पीकिंग, तो आपको एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ता है कि उस इन्वायरमेंट में आप हर टाइम आप बोलते रहें, या छोटे छोटे वर्ड्स को या छोटे छोटे सेंटेंसेस को आप फॉर्म करते रहें, तब जाके आपका इंग्लिश बेटर एंड बेटर होता है। हम अगर किसी कोचिंग सेंटर जाते हैं या ट्यूशन्स लेते हैं अगर हम इंग्लिश बोलने के लिए, तो वो एज सच हम रिटन वर्क कर लेते हैं, बट स्पीकिंग में जो फ्लुएंसी आना चाहिए वो तब आता है जब हम अपना इन्वायरमेंट उस तरह से क्रिएट कर सकें। अब जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो उसे जो लैंग्वेज उसे बोला जाता है, घर में जो लैंग्वेज बोल रहे होते हैं सब, वो लैंग्वेज को ईजिली फॉलो करता है और वो उसी लैंग्वेज में बात कर रहा होता है। तो इस तरह से अगर हम लोग घर में अगर इन्वायरमेंट को क्रिएट कर सकें तो हम कोशिश कर सकते हैं कि बच्चे हमारे जो हैं वो बोल सकें। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज एंड स्पीकिंग इंग्लिश इज एन आर्ट। सो लेट्स स्टार्ट विथ रेगुलर सेंटेंसेस कि सुबह उठने के साथ रात को सोने तक, या हम अपने ऑल मॉर्निंग कोर्स को करने के लिए, या फिर स्कूल ड्रॉप करने तक हम बच्चे को क्या क्या बोल सकते हैं, या बच्चे जब स्कूल से घर आए तो हम उनके साथ किस तरह से कन्वर्स कर सकते हैं। तो वो सारे रेगुलर सेंटेंसेस आज हम करते हैं। सो सबसे फर्स्ट इज जब हम अपने बच्चे को वेकअप करते हैं, सो कि जब बच्चा उठता है तो हम सलाम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग हम उसे कह सकते हैं, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, इस तरह से हम उसे ग्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि गेट अप। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं, गेट अप एंड वेक अप वो दो बहुत ज्यादा अलग चीज होती है। गेट अप मतलब अगर कोई बैठा हुआ है तो हम उसे ये कह सकते हैं कि गेट अप, मगर अगर कोई सो रहा है और अगर हम उसे उठाने की कोशिश कर रहे हैं तो हम उसे कहेंगे वेक अप, नॉट गेट अप, या फिर वेक हिम अप या वेक हर अप, नॉट गेट अप। गेट अप अगर कोई बैठा है या कहीं किसी थोड़ी दूर पे, तो हम वहां पे गेट अप का यूज करेंगे। लेकिन अगर कोई सो रहा है या बेड में लेटा हुआ है तो हम उसे गेट अप नहीं कहेंगे, हम उसे कहेंगे वेक अप और वेक हिम अप, वेक हर अप। नेक्स्ट इज वी आर गेटिंग लेट। अक्सर हम स्कूल जाने के लिए बच्चों को सुबह सुबह उठाते हैं, या आजकल जिस तरह से ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, तो अगर बच्चे लेट हो रहे हैं तो हम उन्हें कहेंगे वेक अप, वी आर गेटिंग लेट, देर हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि वी आर गेटिंग लेट। नेक्स्ट इज गो गेट फ्रेशन अप, मतलब जल्दी से उठो, जाके फ्रेश हो जाओ, ब्रश योर टीथ, नहा लो, और ये सब सारी चीजें जो मॉर्निंग का एक्चुअली होता है, रिचुअल्स जो होता है, तो उसे हम ये कह सकते हैं वी आर गेटिंग लेट, गो गेट फ्रेशन अप, wake up or wake him up, let him go, freshen up, इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज come and have your breakfast, आओ और अपना ब्रेकफास्ट को खाओ। बच्चे को अक्सर हम कहते हैं ना कि चलो चलो जल्दी आ जाओ, अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करो, नाश्ता फिनिश करो। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट कि नाश्ता जल्दी से फिनिश करो या नाश्ता कर लो आके, हम ये कह सकते हैं come and have your breakfast। तो ये स्मॉल सेंटेंसेस को हम एक रोज दिन इस्तेमाल कर सकते हैं या हम बोल सकते हैं अपने बच्चों के साथ। नेक्स्ट इज स्टॉप फाइटिंग। घर में अगर एक बच्चे हैं, एक से ज्यादा बच्चे हैं सॉरी, तो अक्सर ये होता है कि छोटे भाई बहन हैं या बड़े भी हैं, तो अक्सर छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ा जाते हैं या फाइट करने लगते हैं, तो हम ये कह सकते हैं स्टॉप फाइटिंग। नेक्स्ट आई विल ड्रॉप यू स्कूल, या अगर ऑनलाइन क्लासेस अभी चल रहा है तो हम ये कह सकते हैं आई विल हेल्प यू इन योर ऑनलाइन क्लासेस। गो फ्रॉम हियर, अक्सर आजकल सभी को ऑनलाइन है तो वर्क फ्रॉम होम बहुत पेरेंट्स से चल रही है। अगर कोई एक भी वर्किंग है तो अक्सर ये कहते हैं कि चलो जाओ यहाँ से, हटो हमें काम करने दो। या मदर्स अगर किचन में बच्चे आके तंग कर रहे होते हैं तो चलो हटो यहाँ से काम करने दो, तो हम ये कह सकते हैं गो फ्रॉम हियर। प्रिपेयर योर बैग फॉर स्कूल, अगर स्कूल के लिए बच्चे जा रहे हैं तो प्रिपेयर योर बैग फॉर योर स्कूल, या अगर ऑनलाइन भी क्लासेस चल रहा है तो भी हम कह सकते हैं बच्चे को प्रिपेयर योर बैग फॉर योर ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि अक्सर ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे करते हैं अभी मैं ये बुक लेके आ रहा, अभी मैं वो बुक लेके आ रही, अभी मैं पानी पी रही हूँ, अभी मैं ये कर रही हूँ। तो इस तरह से क्या होता है ना कि डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दीज, ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी बच्चों को ये ताकीद करना चाहिए कि गो पैक योर बैग, टेक योर वाटर बॉटल। जिस तरह से हम रोज इन स्कूल के लिए बच्चों को तैयार करते हैं, उसी तरह से हमें कोशिश करना चाहिए कि ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी तैयार करें। और ये बहुत अच्छा टाइम है, आई मीन अच्छा टाइम इन द सेंस कि हम बच्चों के साथ अच्छा टाइम हम स्पेंड कर सकते हैं, कि बच्चों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा हम ध्यान दे सकते हैं कि टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं, किस तरह से पढ़ा रहे हैं, हम क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, फेस टू फेस हम बात कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली
डेज में हम नहीं कर सकते हैं। अक्सर टीचर से अपॉइंटमेंट लो, प्रिंसिपल से अपॉइंटमेंट लो, मिला नहीं मिला, देर वेट करो, ऑफिस है, ये है, वो है, ब्ला ब्ला, दुनिया भर के ये सिली एक्सक्यूजेस आ जाते हैं। तो अभी बहुत अच्छा टाइम है कि बच्चों के साथ हम ज़्यादा यूटिलाइज कर सकें। Here is your lunch box। कहते हैं ना कि लंच बॉक्स तैयार हो गया, ले लो लंच बॉक्स। तो ये कहें कि here is your lunch box, या बच्चों का प्लेट अगर हम रेडी कर दिए, here is your plate। Have you finished your lunch box? अक्सर बच्चे स्कूल जाते हैं, खाना नहीं खाते हैं, या घर आते हैं तो अक्सर मैं पूछती हूँ कि अपना लंच खा लिया या टिफिन बॉक्स खाली हो गया। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट, से Have you finished your lunch box? I made you yummy sandwiches। बच्चे पूछते हैं ना अक्सर स्कूल जाने से पहले, आपने लंच बॉक्स में दिया कि आपने ब्रेकफास्ट के लिए क्या दिया, क्या पैक किया है। तो हम ये कहें सीधा सीधे कि I made you yummy sandwiches, या I have made you yummy sandwiches, ये delicious sandwiches, या जो भी आप प्रिपेयर किए हो, या जो भी आपके बच्चे को पसंद है, रोल हो, रैप हो, एनीथिंग। Go and take a nap। स्कूल से आने के बाद बच्चे फ्रेशन अप होते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, उसके जाके वो सोते नहीं है, क्योंकि सोने का मतलब है कि more than 3 to 4 hours। तो बच्चे उस वक्त क्या करते हैं, वो शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए जो हम लोग रेस्ट करते हैं, तो उसे हम कहते हैं नैप। थोड़ी देर के लिए जो हम लोग रेस्ट करते हैं, सो हम वहां पे बच्चों को कह सकते हैं गो एंड टेक ए नैप। आई विल पिक यू अप फ्रॉम योर स्कूल। आज मैं तुम्हें स्कूल से पिक करने के लिए आऊंगी। तो ये कहें कि आई विल पिक यू अप फ्रॉम योर स्कूल। एंड एटलीस्ट आई नो कि इतना छोटा छोटा स्मॉल सेंटेंसेस घर पे बोलना और आजकल के माहौल में कोई टफ चीज नहीं है। हमारे पास मोबाइल है, दुनिया भर के मोबाइल ऐप्स हैं, एप्लीकेशंस हैं जो हमें ये सब चीज ट्रांसलेट करके बता सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग अबाउट द स्कूल्स, कंप्लेनिंग अबाउट द टीचर्स, कंप्लेनिंग अबाउट द स्कूल एनवायरनमेंट, ये हम अपने बच्चों में इनकलकेट करें कि नहीं, अगर हम खुद ये स्टेप ले सकते हैं, ऑलवेज फर्स्ट स्टेप थोड़ा लिटिल बिट हार्ड होता है, अगर हम ये ले सकते हैं तो आगे भी हम कवर कर सकते हैं। वो environment we can create, we the parents can create the environment of speaking English, and always remember that English is just a language and speaking English or communicating in English is an art। तो आप इस तरह से स्मॉल सेंटेंसेस को जो रोज इनकी जिंदगी में ये एवरीडे हम लोग जो अपने बच्चों से बात करते हैं, कम एंड हैव योर लंच बॉक्स, कम एंड हैव योर ब्रेकफास्ट, go and take nap, come on, it's time to bed, good morning, good night, take care, these all things हम ये short sentences या phrasal sentences हम ये अपने बच्चों के साथ कह सकते हैं और हम एक environment create कर सकते हैं। बच्चों के साथ क्या कि अगर हम घर में रह रहे हैं, मोस्टली आजकल न्यूक्लियर फैमिली होती है, हस्बैंड एंड वाइफ हैं, तो वो आपस में भी इस तरह से कर सकते हैं। अगर बच्चे उन्हें आपस में बात करते हुए देखेंगे तो वो जरूर बच्चे कोशिश करेंगे कि हम भी उसी लैंग्वेज में क्रिएट करें। अब बच्चों के साथ एक बहुत ही अनोखा चीज होता है, कुछ भी अगर आप न्यू उन्हें कुछ इंट्रोड्यूस कराओ तो वो काफी इंटरेस्ट के साथ उसे सीखते हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हो या बड़े बच्चे हो, वो किसी भी उम्र के बच्चे हो, वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वे में लेके उसे चलते हैं, या बहुत ही एटलीस्ट जब तक न्यू नहीं होता बच्चे उसमें इंटरेस्ट तो लेते ही हैं। तो आप इस तरह से कीजिए, आपके बच्चे जरूर करना चाहेंगे। और आजकल तो खैर आई डोंट थिंक सो कि ये 2021 में भी स्कूल अब खुलने जा रहे हैं, और 2022 के लिए वी कैन होप फॉर बेटर। तो एटलीस्ट जब तक हम कोशिश करते रहें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसमें कुछ भी हानिकारक नहीं है। आप भी सीख सकते हैं, अपने पड़ोसियों को बता सकते हैं, अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, तो इसलिए शेयर तो जरूर ही करें। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जिन्होंने अपना सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज गो अहेड एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस इज उम्मे हानी साइनिंग ऑफ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, अगर वैक्सीनेशन नहीं लिए तो वैक्सीनेशन जरूर जाके ले, इन केस अगर आपके स्टेट में अनअवेलेबल ना। थैंक यू।